सदस्यता जाने के बाद में राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के अंदर पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खूंटा गाड़ दिया है, जो गांव देहात की भाषा में कही जाती है ना कि खूंटा गाड़ दिया है, लठ रोप दिया है, यानी डट गए हैं, अड़ गए हैं, रुक गए हैं, ठहर गए हैं एक जगह पर कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो किसका पैसा है, मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। इन सवालों को लेकर के कांग्रेस ऐसा लगता है कि अब डट गई है यहां पर। और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रविशंकर प्रसाद की, और रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कही, वो बात पकड़ने वाली है, समझने वाली है। पहले आप राहुल गांधी की मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा और उसके बाद में रविशंकर प्रसाद ने जो बात कही है, क्या बीजेपी केवल एक दिन के अंदर बीजेपी जो है वो बैकफुट पर आ रही है, और बीजेपी को लग रहा है कि ये साहब जो गेंद डाली है वो गलत डल गई है, और इससे तो हम खुद ही जो है वो फंस गए हैं। ये जो गुगली उन्होंने फेंकी थी उसी के जाल के अंदर जो खुद फंस गए हैं। ये सवाल जो है वो जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है उसको सुनना बहुत जरूरी है। पहले आप देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने जो है ट्वीट करते हुए लिखा है और इन्होंने कहा है, मैं सच्चाई के लिए बोलता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं, देश की खातिर बोलता हूं और आखिरी दम तक सच के रास्ते पर चलूंगा। प्रधानमंत्री जी बताइए, हैशटैग 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अब देखिए, सवाल जो है वो 2 साल की सजा का, या सवाल जो है वो 8 साल तक चुनाव ना लड़ने का, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सवाल नहीं है। अब सवाल यह है कि ये मुझे 2 साल, 8 साल, 10 साल, कितने साल भी, या आजीवन तक मुझे संसद से बाहर भी कर दे, चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दे, तो भी जो मैं बोल रहा हूं वो मैं बोलता रहूंगा, जो काम मैं कर रहा हूं वो मैं काम करता रहूंगा। आप पहले एक बार राहुल गांधी की वीडियो देखिए और उसके बाद में आपको वो जो बात कही गई है रविशंकर प्रसाद की तरफ से, और उस बात को समझिएगा कि उस बात के मायने क्या है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप राहुल गांधी को सुनिए। जनता जानती है कि अडानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's company. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. All this OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling, that his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. मैं सच्चाई बोलता हूँ, राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूँ। दरअसल राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से, अब जैसे एक चीज होती है ना कि आपका कोई दायरा बना होता है, आप उतने दायरे तक खेलते हैं, उतने दायरे तक रहते हैं, लेकिन जब सीमाएं टूट जाती हैं, दायरे खत्म हो जाते हैं, आप जब फ्री स्टाइल के अंदर खेलते हैं तो फिर कुछ अलग ही खेल जो है वो दिखता है। और राहुल गांधी की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, आज की जो उनकी बात रही, वो कुछ इसी तरह की थी। अब लेकिन दूसरी तरफ चलिए, रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास में इतनी सारी वकीलों की फौज थी, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कल ही जाकर के राहुल गांधी की सजा के ऊपर जो स्टे लिया, और क्यों उन्होंने समय खराब किया। अगर वो स्टे ले लेते तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। अब बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बीजेपी चिंता कर रही है या बीजेपी बैकफुट पर अपने आप को समझ रही है। सवाल यह है, बात समझने वाली और बात पकड़ने वाली वो ये है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं, आजीवन चाहे मुझे बाहर कर दीजिए, मैं तब भी जो बात कह रहा हूं कहता रहूंगा, मुझे चाहे चुनाव लड़ने से बाहर कर दीजिए, तब भी जो बात मैं कह रहा हूं कहता रहूंगा। बीजेपी के जो सुर हैं वो दूसरे दिन क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, साहब ये पवन खेड़ा के लिए, एक प्रवक्ता के लिए ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन देखिए राहुल गांधी के लिए नहीं गए। अब इसका मतलब यह तो नहीं है कि कहीं पर यह राहुल गांधी की सदस्यता अगर चली गई है
तो उसके बाद में इस मुद्दे को भुनाएंगे, राहुल को शहीद बनाएंगे और शहीद बना करके जो है लोगों की सिंपैथी को जो है वो हासिल करेंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि ये कर्नाटक के चुनाव के लिए किया जा रहा है। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में तो नाटक पिछली बार ही हो गया था 2018 के अंदर, और वहां पर कैसे सरकार जो है वो कांग्रेस की बनी थी। अब बीजेपी को लग रहा है कि पिछली बार भारत यात्रा हुई और अब जो है ये कर्नाटक में राहुल गांधी का मुद्दा चलेगा। दक्षिण भारत में राहुल गांधी वैसे ही जो है वो फेमस हो रहे हैं। मोदी जी जब जाते हैं तो वहां पर गो बैक का जो है वो तमिलनाडु में कैसे हैशटैग चलने लगते हैं, नंबर 1 पर ट्रेंड होता है। अब जो है बीजेपी को लग रहा है कि कहीं कर्नाटक जो अभी ऊपर नीचे दिख रहा है कहीं वो हाथ से निकल ना जाए, और इसीलिए कह रहे हैं कि साहब देखिए, कर्नाटक के अंदर जो है वो सिंपैथी हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए इन लोगों ने प्लान किया है। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी कह रही है। और कर्नाटक को लेकर के जो बीजेपी कभी किसी राज्य को लेकर के नहीं कहती है कि हमें वहां पर कोई दिक्कत है या वहां पर कांग्रेस पार्टी का ये कार्ड चल सकता है, वो पार्टी अब जो है वो कर्नाटक के लिए बात कह रही है। जबकि मोदी जी वहां पर खुद गए, मोदी जी 7वीं बार कर्नाटक गए। सोचिए जरा, बातों को पकड़िए और बातों को जब पकड़ेंगे, बातों को जब समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। अब लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुनिए। राहुल का दूसरा ट्वीट आप देखिए, राहुल का दूसरा ट्वीट है और इसमें कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि अडानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। उनके लिए देश अडानी है और अडानी देश है। आखिर प्रधानमंत्री अडानी को बचाने में अपनी पूरी शक्ति क्यों लगा रहे हैं। देखिए, शब्दों का भी जो है और लाइनों के अंदर भी बड़ा घोलमेल होता है। आखिरी लाइन है राहुल गांधी की ट्वीट में लिखी है, आखिर प्रधानमंत्री अडानी को बचाने में पूरी शक्ति क्यों लगा रहे हैं। अब इस लाइन के कई तरीके से मायने निकाले जा सकते हैं। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बताइए, आप बताइए तो सही कि आप जो है वो अडानी को बचाने में क्यों लगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम तो सवाल अडानी से पूछ रहे हैं कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है, सेल कंपनियों में जो पैसा लगा है, 20,000 करोड़ रुपए जो पैसा लगा है, वो किसका है। बीजेपी सामने क्यों आ रही है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है। अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया है और कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया गया है, नरेंद्र मोदी जी, देश जानना चाहता है कि अडानी की कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ किसका है। ध्यान इधर उधर भटकाने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है इस बात को कह रही है। और फिर उसके बाद में देखिए प्रियंका गांधी का ट्वीट आप देखिए, भाजपा इस सवाल से बचना चाहती है, पूरी संसद म्यूट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी म्यूट हो गए, अब राहुल जी पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं और हर तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी की सेल कंपनियों में पैसा किसका लगा है, इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और हैशटैग यूज किया जा रहा है 20,000 करोड़ किसके हैं। और ये आप देखिए नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है, नंबर 1 पर। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 32,000 लोग पूछ रहे हैं ये 20,000 करोड़ किसका है। और यही खूंटा रोपना है। खूंटा रोपने का मतलब यही है कि कांग्रेस को लगता है कि इस सवाल में बहुत दम है, ये 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों में लगा है इसमें बहुत दम है, इस सवाल को पकड़ लो। और राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के दिमाग में यह बात आ गई कि मोदी अडानी जो है वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है और मोदी जी उसको बचा रहे हैं। तो क्यों बचा रहे हैं, यह सवाल जो है वो कांग्रेस लोगों के दिमाग में डालना चाहती है या लोगों के दिमाग में वो सवाल है, उस सवाल को कांग्रेस सामने रख रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं और कांग्रेस किस तरह से जो हमला कर रही है, क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का कद वो इस सदस्यता जाने की वजह से वो इतना बड़ा हो जाएगा कि बीजेपी को उल्टा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो बीजेपी कल तक लड्डू बांटती हुई नजर आ रही थी, वो बीजेपी आज आखिरकार उसके सुर बदले हुए क्यों है, सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर